हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रूल पर। और मेरा नाम दीपक है। और जो एक क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन रेलवे में जेईई एग्जाम जो हुआ है उसमें पूछा गया मैथ्स का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक चीज़ है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो आप लोग को पसंद लगता है और मेरा सॉल्यूशन अगर आप लोग को पसंद आता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो अटेम्प्ट रेट है ये 3% किया है, यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसा जो है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन को चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ द हेक्सागन इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कल एंड हेक्सागन। तो हेक्सागन षष्ठभुज, ठीक है, और सर्कल हो गया विड्थ। तो सर्कल जो है उसके अंदर हेक्सागन को इंस्क्राइब किया गया है। तो हमको निकालना है एरिया। सर्कल और हेक्सागन के बीच का जो एरिया निकलेगा उसका 1/6 निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है। और इसका जो हेक्सागन का शॉर्टेस्ट डायगोनल है विकर्ण, उसका जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको एक सर्कल ले लेते हैं। तो सर्कल एक ठो ले लेते हैं, ये चलिए सर्कल है। ठीक है, अब इसके अंदर हमको हेक्सागन ड्रॉ करना है। तो एक हेक्सागन हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। ठीक, तो चलिए ये हमारा हेक्सागन ड्रॉ हो गया। अब इसमें जो है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डायगोनल, तो शॉर्टेस्ट इसका जो हेक्सागन का डायगोनल, सबसे छोटा डायगोनल जो होगा, तो इस पॉइंट से इसका सबसे छोटा डायगोनल ये हमारा इस पॉइंट तक आएगा, इस वर्टेक्स पर। ठीक है, और इसका जो लॉन्गेस्ट होगा वो हेक्सागन को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल निकलेगा विकर्ण, तो ये निकलेगा जो कि सर्कल का डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो हमको इसका जो हेक्सागन षष्ठभुज है इसका साइड्स हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x है। ठीक है, तो हमको साइड्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमको निकालना है एरिया इन दोनों के बीच। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको सर्कल का जो विड्थ का एरिया है उस एरिया में हमको हेक्सागन उसका एरिया को हमको घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हेक्सागन का। तो एरिया निकालने के लिए हमको पहले हेक्सागन को एक बार इधर ड्रॉ करके एक चीज़ और समझाना है कि अगर आपका ये हेक्सागन है, ठीक है, तो इस हेक्सागन का जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इसका जो भी वर्टेक्स है सभी से अगर मिलाते हैं तो ये हमारा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है हम x लिए हैं, तो जो इसका साइड्स हो गया ये x हो गया सब। ठीक है, तो एरिया हमको हेक्सागन का निकालने के लिए हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता होगा, तो हम हेक्सागन का एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालने के लिए पहले हमको साइड्स निकालना पड़ेगा। तो साइड्स से निकालने के लिए इसके लिए हमको पहले ये एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल जो निकलेगा हेक्सागन का वो हम निकालते हैं, वो निकलता है n-2 डिवाइडेड बाय n, इसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर निकलता है। n हमारा जो होता है नंबर ऑफ साइड्स, हेक्सागन में साइड्स हमारा षष्ठभुज में 6 होता है। तो n का वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 हमारा 6 में से 2 माइनस होगा 4 होगा, ऊपर में 4, नीचे हमारा 6 आ जाएगा। इसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 से हो गया, ये 3 से हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 3 से 6 बार में यानी 120, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा 120 डिग्री निकल के आता है प्रत्येक एंगल, जो हेक्सागन का जो एंगल होगा इंटरनल एंगल उसका सबका 120 डिग्री निकल के आएगा। अब इस साइड को हम x लिए हैं, ये साइड x है, तो ये जो तीसरी साइड है जो उसको हम निकालेंगे। तो हमको इसमें कोसाइन रूल लगा के इसकी तीसरी साइड को हम निकाल सकते हैं। तो कोसाइन रूल के इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें जो साइड हमको इस ट्रायंगल मान लेते हैं ABC है। ठीक है, तो हमको BC निकालेंगे। कैसे निकलेगा, BC स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो एंगल है इस एंगल का एडजेसेंट साइड दोनों को ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में ये x जुटेगा x स्क्वायर -2 इंटू दोनों का प्रोडक्ट लेंगे दोनों साइड का इंटू x और इसके दोनों के बीच का एंगल cos 120। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस
2x² इंटू कोस 120 का वैल्यू होता है माइनस का 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x²। तो एक्स BC² बराबर हमारा निकल के आ गया 3x²। तो BC इक्वल टू हो जाएगा, जो साइड लिख लेगा वो √3 इंटू एक्स लिख लेगा। तो ये जो हमारा निकल के आ गया, शॉर्टेस्ट डायगोनल निकल के आ गया, जो कि दिया हुआ है 12। तो जो हमारा 12 जो है ये इक्वल हमारा हो जाएगा √3 इंटू एक्स के। तो एक्स जो हमारा साइड निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो 12 अपन में √3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं 3 से ऊपर नीचे। तो हमारा निकल के यहाँ से आ रहा है 3 × 12 4√3। तो एरिया हम अब निकालेंगे किसका, हेक्सागन का। तो एरिया हेक्सागन का हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 6 टाइम्स लेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है इसमें, ये होता है √3/4 इंटू साइड्स स्क्वायर। साइड्स हमारा जो निकल के आ गया ये 4 √3 निकल के आया। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 48 48। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 × 6 72, यानी कि 72 √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो निकला हमारा हेक्सागन का एरिया निकला। अब हमको सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालना है तो देखिए इधर ये जो साइड्स है, इन दोनों साइड्स को अगर जोड़ देंगे तो सर्कल का जो डायमीटर है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो सर्कल इसका डायमीटर वो दो गो साइड इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल है, तो जो रेडियस होगा वो इसके एक साइड के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो रेडियस जो सर्कल का है वो किसके इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड्स है उसके इक्वल है। ठीक है, तो ये x के इक्वल है। ये x के इक्वल है। ठीक, अब x हम जो निकाले थे ये हमारा निकला था कितना, 4 √3 4 √3। तो एरिया जो निकलेगा किसका, सर्कल का, ये निकल के आ जाएगा πr²। तो एरिया जो निकल के आ जाएगा ये हमारा पाई इंटू r²। हमारा यहाँ r दिया हुआ है 4 √3, तो इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा 48। तो हमको जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि ये सर्कल और हेक्सागन के बीच का जो एरिया है उसको निकालना है। तो हमको पूरे सर्कल के एरिया में हेक्सागन के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। तो पूरे सर्कल का एरिया हमारा है ये 48 पाई है। इसमें हमको ये देखिए हेक्सागन का एरिया 72 √3 को घटा देंगे, 72 √3 इसको घटा देंगे, इसका 1/6 निकालना है। तो इसमें से कॉमन हमारा कितना निकल के आएगा, 24, और नीचे में हमारा 6 है, अंदर हमारा बचेगा 2 पाई माइनस 3 √3। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, तो 6 × 24 4 आ जाएगा, अंदर में बचेगा 2 पाई माइनस 3 √3। तो 4 अंडर 2 पाई माइनस 3 √3 हमारा आंसर निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। इसके में हेक्सागन का जो भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं, एंगल निकालने का, इसका साइड्स निकालने का, डायगोनल्स निकालने का सारा रिवाइज हो गया इस क्वेश्चन के थ्रू। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। तो अगर आप लोग RRB NTPC या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है इसमें कि वाइल कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर ए मैन नोटिस्ड दैट आफ्टर साइकिलिंग फॉर 2 hours and 5 minutes द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम was 6/7 of the remaining distance. What was his approximate speed in km/h? तो अप्रोक्सीमेशन लगाना है। ठीक है, हमको पहले दिया हुआ टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है इसको, तो इसको टोटल डिस्टेंस जो कवर करना था ये 36 किलोमीटर दिया था। ठीक है, दिया है। इसमें ये नोटिस किया कि आफ्टर साइकिलिंग 2 घंटा और 5 मिनट, इसको हमको आवर में चेंज कर लेते हैं। तो इसका टाइम जो निकल के आएगा ये 2 प्लस में 5 बाई इसको 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आवर में चेंज आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 1/12। तो 12 दूनी 24 1 25 इतना घंटा इसको टाइम लगा। ठीक है,
इसके बाद ये नोटिस किया क्या कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 6/7 ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम रिमेनिंग ले लेते हैं 7 है, रिमेनिंग 7 है, तो इसमें से 6 वो कवर कर लिया, यानी कवर वो कितना किया है 6 कवर किया है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है इसका और जो कवर किया है दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। तो दोनों का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना 13। तो 13 यूनिट ही हमको जो दिया हुआ क्वेश्चन में ये 36 किलोमीटर के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि वो 6, तो जिसमें से देखिए 6 यूनिट वो कवर किया है, तो हमको 6 यूनिट का वैल्यू इससे निकल जाएगा कितना किलोमीटर वो कवर किया है। तो ये 36 अपन में ये हो जाएगा 13 × 6, इतना किलोमीटर ये कवर किया है। अब देखिए इतना किलोमीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगा है, इसको 25/12 आवर लगा है। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो स्पीड हम यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस अपन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 36 × 6 अपन में 13 और टाइम हमारा हो गया 12 अपन में 25 अपन में 12। तब यहाँ पर हमारा नीचे 25, ये ऊपर चल जाएगा 12। आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन लगा के इसको सोल्व करते हैं। तो ये अगर हमारा 13 होता, इसको हम बढ़ा लेते हैं 13 होता। ठीक है, 12 नहीं, ये 13 होता। तो जो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 कट जाएगा, 25 से इसको सोल्व करेंगे तो ये 1.100 यानी 4। ठीक है, 25 100 1.4 के लमसम आ रहा है। तो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 को, तो 14 छक 84 यानी कि 8.4 आया। अब इससे कम या ज़्यादा ये कैसे पता करेंगे, तो इसमें देखिए हमको यहाँ पर इसका वैल्यू हम बढ़ाए थे, 12 का हम 13 ले लिए थे। तो ये जो आंसर निकल के आ रहा है ये थोड़ा सा कम आएगा। तो हमारा थोड़ा इससे कम वाला जो आंसर होगा, तो इसमें थोड़ा इससे कम वाला आंसर हमारा एक आ रहा है 8, वही हमारा आंसर होगा। ये ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, कम होगा जब हम ऊपर में बढ़ाएंगे तब। ठीक, तो चलिए हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ट्रेडर गिव्स 10% डिस्काउंट्स ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स एंड गिव्स 40 आर्टिकल्स फ्री। 40 आर्टिकल्स वो फ्री दे देता है। ठीक है, फॉर बाइंग। ठीक है, फॉर बाइंग 112 आर्टिकल जब वो खरीदता है तब, तो इसमें उसको 26% का गेन होता है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। Assuming a customer pays for 112 articles, the mark price of the articles is what percentage more than the its cost price। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई कस्टमर है तो वो खरीदता है 112 आर्टिकल, तो उस पर 40 आर्टिकल उसको फ्री मिलता है, यानी कि उसको टोटल 112 प्लस में 40 आर्टिकल उसको फ्री मिल जाता है। तो टोटल इसको कितना आर्टिकल का मिला, तो 152 आर्टिकल इसको मिला। ठीक है, तो इसमें यह है 10% डिस्काउंट पर खरीदता है। तो अगर मार्क प्राइस जो होगा, तो इसमें देखिए हमको पहले क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि सेलिंग प्राइस जो है ये दो चीज़ों पर निकलता है। हमारा एक मार्क प्राइस है उस पर भी निकलता है, और एक हमारा कॉस्ट प्राइस है इस पर भी निकलता है। तो हमारा जो ऊपर में है मार्क प्राइस, इसका 10% डिस्काउंट दे देता है। तो जो पहला जो SPM निकालते हैं मार्क प्राइस पर, ये हमारा है कितना निकल के आ जाएगा, तो 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो मार्क प्राइस का जो 90% होगा उसका वैल्यू जो निकलेगा वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 90% को हम लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, ये जो निकल के आ रहा है वो इसको कितने 112 आर्टिकल के लिए ही इसको पे करना पड़ रहा है। ठीक, तो 112 आर्टिकल का मार्क प्राइस का इसको देना पड़ा, तो वही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। दूसरा हमारा सेलिंग प्राइस लिख लेगा, एक कॉस्ट प्राइस पर लिख लेगा। तो कॉस्ट प्राइस इस पर हमको 126% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 26% यानी कि 1.26 निकालेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। तो इसमें जो है इसका कॉस्ट प्राइस कितना का जा रहा है, इसमें सामान इसका 112 प्लस में 40 152 आर्टिकल इसका जा रहा है कॉस्ट प्राइस इसका। तो इसका 152 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे तो कितना आएगा निकल के देखते हैं। CP इंटू 1.26 इंटू 152, ये इक्वल हमारा होना चाहिए MP मार्क प्राइस, और इसमें 0.9 इंटू 1112, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो CP और MP का रेशियो निकल के आ जाएगा इसमें। ठीक है,
तो चलिए हम लोग सी पी अपन में एम पी सॉल्व करते हैं। इसमें हो जाएगा 0.9 इंटू 112, ये हमारा आ जाएगा 1.26 इंटू 152। तो इसका पॉइंट, इसका दशमलव से हटाते हैं तो ऊपर एक 10 जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 9 से सोल्व करते हैं तो 9 एक हो जाएगा, 9 चुक 36 यानी 14 हो जाएगा। 14 से 8 बार में चल जाएगा, यानी 8 से ये एक बार में हो जाएगा 8 7 9 72, यानी कि 10/19, ठीक है। तो सीपी अगर हम इसको 100 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा सीपी अगर 100 है तो हमारा एमपी मार्क प्राइस 190 है। तो कितना ज़्यादा है, तो 90 ज़्यादा है। तो ये 90 ज़्यादा है तो 90% एबव है कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये शो कर रहा है जो सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 13, 14 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इन सर्कल जो होता है तो क्या होता है कि ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो साइड है, इस साइड को टच करते हुए अगर कोई सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम इन रेडियस बोलते हैं। इतना चीज़ पता होना चाहिए, ठीक। अब जो इस सर्कल का इन रेडियस निकालने के लिए, इन रेडियस का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ये होता है डेल अपॉन में एस। डेल मतलब एरिया और एस मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है एरिया, तो एरिया हमको निकालना पड़ेगा इन तीनों का सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं। एस हमारा निकल के आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे। ये सब ये जो साइड्स दिया हुआ है इसका एरिया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब पूछा जाता है। तो इसका साइड्स का एरिया, जब साइड्स हमारा 13, 14, 15 रहता है तो इसका एरिया हमारा 84 आता निकल जाता है, ठीक है। लेकिन इतना पता नहीं था, हम तुरंत सोल्व करेंगे इसको। तो तीनों साइड का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 43, 42, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21। जो सेमी पेरीमीटर इसका आ गया 21, ठीक है। अब जो एरिया निकलेगा ये निकल जाएगा अंडर रूट, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। एस हमारा हो गया 21 इंटू एस माइनस ये, तो ये हो जाएगा 7, 1 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। तो इसमें से एक साथ निकाल देंगे हम बाहर। 3, इसमें से 3, फिर 3 बाहर निकलेगा, 2 बचेगा, इसमें से 16 यानी कि 4। तो कितना हो गया 4 × 12, 12 × 7 84, कितना निकल के आ रहा है 84, ठीक है। तो इतना हमको मतलब ये चीज़ आप याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम इन रेडियस पहले निकाल लेते हैं। रेडियस हम निकालने के लिए क्या निकलेगा, ये एरिया हमारा 84 है और हमारा जो साइड्स है वो जो सेमी सर्कल है ये 21 है, ठीक है। तो 21 × 21 = 84 यानी 4 निकल के आ गया हमारा इन रेडियस। तो इन रेडियस निकल के आ गया 4। तो हमको निकालना है एरिया, इन सर्कल का एरिया। तो इन सर्कल का जो एरिया निकलेगा ये निकल के आ जाएगा πr²। पाई का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 पुट करना है। r² निकालेंगे, इसका 16 हो जाएगा। अब 16 से 4 बार गया 64, 16 × 64 हो गया, 16 × 6 22 हो गया, यानी कि 224 है हमारा ऑप्शन नंबर, ये यही सही होगा। अब 16 × 48 और 2 50, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस समझ में आया होगा। और एक चीज हम लोग और पढ़ते हैं कि हमारा सर्कम रेडियस जो होता है वो कैसे निकालते हैं। कोई भी ट्रायंगल दिया रहता है तो उसमें हम निकालते हैं r = हो जाता है, तीनों साइड का प्रोडक्ट लगते हैं ए बी सी। अगर तीनों साइड है तो उन तीनों साइड का प्रोडक्ट लेंगे, तीनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 टाइम्स इसका एरिया से डिवाइड कर देंगे, डेल, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा जरूर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये तो अगला क्वेश्चन में है, ये अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्यूब का जो अलजेब्रा में काफ़ी रिपीट होता है क्वेश्चन। तो क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो a³ + b³ + c³ - 3ab c, ये होता है क्या, a + b + c
इनटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी रहेगा ही, इनटू में 1/2 कर देंगे, और ए माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इसका स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इसका स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इक्वल टू जीरो होगा, तो ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ये हमारा बराबर हो जाएगा 3abc के। तो हम लोग दो कंडीशन इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो दिया है ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा ये या तो इसके अंदर वाला कोई एक जीरो हो जाएगा, तब हमारा जाके ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल होगा 3abc के। ठीक है, तो हमारा पहला कंडीशन है क्या कि ए प्लस बी प्लस सी ये हमारा जीरो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये अगर अंदर में जीरो हो गया तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा कि ए इक्वल टू बी होगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, तीनों हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको हमको देखना है कि ये हम अगर ये मान लेते हैं ये हमारा बी हो गया और ये हमारा, इसको अंदर ले जाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका, तो 2 अंदर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6x माइनस 8 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी हो जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तब हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा ये यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम सोल्व करते हैं। इसमें 5x प्लस 1 प्लस हो जाएगा x प्लस 3 प्लस हो जाएगा ये हमारा सी हमारा क्या है 6x माइनस 8, ये हमारा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो 5 इधर, एक 6 इधर और 6 इधर, 12 हो गया। 12x प्लस में ये हमारा 4 इधर हो गया माइनस का 8, तो इधर माइनस का 4 होगा तो उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/3। तो काफ़ी ये भी आसान क्वेश्चन है, हमको ये सब कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन में बोला कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 86% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स and 6% of the votes polled were found invalid. The winning candidate got 58% of the valid votes and won the election by margin of इतना वोट से मार्जिन से जीत गया। हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर, टोटल नंबर ऑफ वोटर हमको चाहिए। तो इलेक्शन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन काफ़ी एसएससी में पूछा जाता है, अब रेलवे में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए, हम इलेक्शन में जो वोटर रजिस्टर्ड है तो हम उसको हम एन मान लेते हैं कि एन नंबर पीपल है, उसमें से 86% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, मतलब जो जितने वोटर्स थे उसमें से 86% जो होता है, तो 86% वोटर वोट करते हैं। अब वोट करते हैं तो इसका 100% वैलिड नहीं होता, इसमें से 6% वैलिड इनवैलिड हो जाता है। तो हमारा जो 6% अगर इनवैलिड हो गया तो 100 में से 6% हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा 94% जो बचता है वो हमारा वैलिड वोट हो गया। तो वैलिड वोट हमारा निकल के आ गया 94/100। तो ये जो निकल के आ गया इतना, ये हमारा वैलिड वोट निकल के आ गया। ठीक है, अभी इस वैलिड वोट का ही हमको 58% विनर कैंडिडेट को मिलता है और इतना मार्जिन से जीत जाता है। तो मार्जिन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक को अगर 58% मिला है तो दूसरे को 42% ही मिला होगा, तो इन दोनों के बीच कितना मार्जिन है, तो 8 इधर ज़्यादा है इधर 8 कम है, तो 8 का डबल हम 16 लिख सकते हैं, यानी कि 16% का मार्जिन है। तो इसका 16%, तो ये निकल के आ गया इतना जो दिया हुआ है क्वेश्चन में मार्जिन, वो दिया हुआ है 2021 इन 00। ठीक, आप इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने पर हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा ए नंबर जो दिया हुआ है 1500, जो दिया हुआ है ए नंबर में 15 62 500। ठीक है, तो वही निकल के आ जाएगा। तो जो निकल के आएगा ये नंबर, तो आप इसको सोल्व करते हैं तो जो निकल के आएगा ये हमारा ए से मैच करेगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 50। अब इसको इधर सोल्व करते हैं तो 43 4 बार में जाएगा, 4 3 12, 4 6 16 और 1 17, 172 हो गया, यानी 47 पर जा रहा। ठीक, अब 47 से इसको सोल्व करेंगे तो ये एक बार में चल गया, इधर 100 हो गया। अब इधर हमको
कितना निकल के आ जाएगा इधर, ये ऊपर सब कैंसिल हो गया, बचा 1/50, 1/50 इंटू में 16/100, ये निकल के आ गया है इतना, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं और तो ये हमारा हो जाएगा 4 से 4 बार में, 4 से हो गया 20 बार में, 25 बार में, ये हो जाएगा 25 और ये 25, यानी 625 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 625 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा 25 25 125 12 25 दूनी 50 62 और 25 150 और 6 156 निकल के आ गया इतना। तो ये हमारा जो निकल के आएगा इधर से, तो 100% हमको निकालना पड़ेगा इसका, तो 100% हमारा हो जाएगा, तो 2 जीरो इधर और आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो निकल के आ जाएगा ये नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 पर्सन ABC टुक पार्ट इन 2000 मीटर रेस में टू रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। ए कैन गिव टू बी ए स्टार्ट ऑफ 500 मीटर एंड टू सी स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ स्टार्ट कैन सी गिव टू बी इन 3400 मीटर रेस में। तो इसमें एक रेस है, इस रेस में ये है सो पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ता है, ठीक है, और बी जो है ये बी है ये से 500 मीटर कम, यानी कि बी यहाँ से दौड़ रहा है। तो बी टोटल जो रेस है इसका दूरी जो दिया है 2000 मीटर है, तो बी के लिए जो दूरी हो जाएगा 500 कम इससे दौड़ना पड़ता है, तो इसको 1500 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। सी है उसको 300 कम ही दौड़ना पड़ता है, तो सी को 1700 ही मीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इससे क्या निकालेंगे, बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं इसमें। तो बी को अगर 1500 दौड़ना पड़ रहा है तो सी को 1700 दौड़ना पड़ रहा है, तो इसका रेशियो निकल के आ जा रहा है हमारा 15/17। अब बोल रहा कि सी को अगर हाउ मेनी मीटर स्टार्ट कैन सी गिव, तो सी जो है अगर 3400 मीटर का रेस दौड़ता तो बी को कितना मीटर उसको छूट देगा। तो बी 15, अगर सी है 17 यूनिट दौड़ रहा है, बी है 15 यूनिट दौड़ रहा है, तो 2 यूनिट का तो छूट मिल रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। तो 17 का वैल्यू उनको 3400 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 200 मीटर, तो 2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारा 400 मीटर। तो हमारा जो 400 आंसर है हमारा यही सही होगा, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आसान भी क्वेश्चन पूछा गया है और हार्ड भी क्वेश्चन कुछ पूछा गया है। इसमें बोला गया है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है इसका हमको मोड निकालना है। तो सबसे पहले आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो जहाँ पर L हमारा है ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, और F0 जो है वो है मॉडल क्लास के पहले जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, और F2 है वो मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और H हमारा होता है एक क्लास का जो विड्थ, यानी क्लास के बीच, देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। इसके बीच डिफरेंस 6 है, ये 6 हमारा हो जाएगा H। अब हमको मॉडल क्लास निकालना है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे इसमें से मोड है जो हम बहुलक बोलते हैं मोड, तो वो मॉडल क्लास हम निकालेंगे कैसे, तो देखेंगे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है, कौन सा क्लास में। तो ये जो 9 है ये 9 ही होगा मॉडल क्लास, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी में है। तो हमारा जो ये क्लास है इस क्लास का सबसे लोअर लिमिट ये 18 हमारा L हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूला पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो L हमारा 18 हो गया, तो 18 इधर लिख दिए, प्लस F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इसमें है 9 माइनस F0 जो पहले मॉडल क्लास के पहले वाला है क्लास उसका फ्रीक्वेंसी ये 5 हो गया। अब हो गया 2F1 यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, माइनस F0 हो गया 5, और F2 ये मॉडल क्लास के आगे वाला जो फ्रीक्वेंसी है क्लास का फ्रीक्वेंसी 4 ये हो जाएगा। अब इंटू H हमारा 6 है। अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 18 प्लस ये 9 में 5 करेंगे माइनस, तो ये हमारा 4 बचेगा, और ये हमारा 9 चल जाएगा इधर, तो 9 बचेगा इधर, और ये 6 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 18 प्लस में हो जाएगा 6 चक 24 बट्टे 9, तो 1/9 ये होता है 0.11, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 462,
यानी कि 2.64। तो ये जो हो जाएगा हमारा ये 20.64 के करीब जो आंसर होगा वो होगा हमारा। तो 20 पॉइंट वाला ऑप्शन जो डी है, अकेला डी ऑप्शन में 20.67 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, और एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़ते हैं मोड का, वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग जो होता है वो क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी था। चलिए आज हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है इसका हमको मीडियन निकालना है। ठीक है, तो पहले हमको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, तो इसमें जो है लोअर लिमिट L हो गया, लोअर लिमिट CF हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास से पहले का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, और F है जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है उसको लेना है। ठीक, तो हमको पहले सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे है, जो भी क्लास है उसका सबका फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हुए चलते हैं। तो ये हमारा क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी 10 है, ये अगले क्लास के फ्रीक्वेंसी 17 है, तो ये पिछले क्लास के फ्रीक्वेंसी से ऐड हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 27। फिर अगला है 22, ये 27 में ऐड होगा, ये हो जाएगा 49। फिर 26 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 75। फिर 30 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 105, और फिर अगला 24 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 129, और अगला 21 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो हमारा n जो निकल के आ रहा है यहाँ पर ये 150 निकल के आ रहा है। अब n/2 निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा 75 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 75 की कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो 75 हमारा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक, तो हम जो फॉर्मूला है उस पर हम इसको वैल्यू को सब पुट करते हैं, तो मीडियन निकालेंगे कैसे देखते हैं। तो एल हमारा जो हो जाएगा इस क्लास का जो सबसे लोअर लिमिट है 45 यहाँ पर लिख दिए। अब n/2 अभी हम जस्ट निकाले थे 75 निकला था, ये हमारा 75 आ गया। माइनस में हमको CF लेना है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का पहले का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा कितना है 49। ठीक है, अब हमको F निकालना है फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास निकला इस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 26 है, इंटू H है क्या होता है क्लास का विड्थ, मतलब कितने चौड़ाई, मतलब इसका डिफरेंस। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच कितने की दूरी है, तो ये हमारा 10 है, तो यहाँ पर 10। बस ये सोल्व करेंगे आगे हमारा ये निकल के आएगा कितना, ये हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 26, नीचे फिर 26 है इंटू 10, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, ये निकल के आएगा 45 प्लस 10, यानी कि निकल के आ रहा हमारा 55। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, हमारा आंसर 55 मैच कर रहा है, तो ये सही है। ठीक है, बाकी आगे हम लोग और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 76% ऑफ इट्स मार्क प्राइस ए ट्रेडर मेक्स ए लॉस ऑफ 20%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल्स 99% ऑफ इट मार्क प्राइस। तो इसमें हमको मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन निकालना है, तो हम लोग रेशियो मेथड का यूज करेंगे। इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको रेशियो से हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये देखिए पहले हमको दिया हुआ है सेल कर रहे हैं 76% ऑफ मार्क प्राइस, तो जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा ये आ जाएगा 76% मार्क प्राइस का। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस जो इन दोनों का रेशियो निकलेगा वो कितना है, तो इसको निकालते हैं SP अपॉन MP, ये हो जाएगा 76 अपॉन परसेंटेज है अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से करते हैं तो ये हो गया 19, और 4 से ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब आगे सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकल के आ गया इधर। अब आगे हमको बोल रहा है कि ट्रेडर मेक्स ये लॉस ऑफ 20%, तो देखिए लॉस होगा तो वो CP पर ही होता है। ठीक है, तो CP अगर CP 100 लेते हैं तो हमारा जो लॉस है 20% हो रहा है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस निकलेगा वो CP का 80% के इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो SP और CP का रेशियो निकलेगा ये निकल के आ जाएगा 80%, यानी कि ये हो जाएगा 80 अपॉन 100, ये हो जाएगा कितना 4/5। तो यहाँ पर देखिए इसमें SP और MP का रेशियो है, इसमें SP और CP का रेशियो। ठीक है,
तो इसमें भी एसपी है, इसमें भी एसपी है। तो जो हमको एसपी को इक्वल कर देते हैं दोनों जगह पर, उसके बाद तीनों का रेशियो हम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह पर एसपी को इक्वल करते हैं, तो यहाँ 19 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा एमपी, एसपी और सीपी का, तो यहाँ पर हो जाएगा एमपी ये हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा 100, और एसपी हो जाएगा 19 चौक 76 यहाँ पर हो रहा है, फिर 19 चौक 76 यहाँ पर भी हो रहा है, तो एसपी जो है वो 76 हो गया। सीपी हमारा यहाँ पर देखते हैं 19 25 95, ये हो जाएगा 95। तो तीनों का रेशियो हम निकाल लिए। क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए हमको निकालना है कि 99% है मार्क प्राइस का 99%, तो मार्क प्राइस हमारा 100 है, इसका 99% 99 ही आएगा। अब इतने पर हमको बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो हमारा सीपी है 95, हम सेल कर रहे हैं 99 में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 4, 4% का 4 का प्रॉफिट हो रहा है 4 यूनिट का। तो इस प्रॉफिट निकालना है सीपी पर, तो ये हमारा 95 नीचे आ जाएगा इंटू 100%। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा वही हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 5 से काटते हैं 19 बार, और 5 से इसको 20, तो ये हो जाएगा 80/19%, इतना आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 19 चौक 76, 4 बार गया और 4 बचेगा 4/19, तो मैच करते हैं आंसर। जो हमारा सी नंबर है ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। बाकी ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें रेशियो मेथड ही यूज करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इससे हमको क्वेश्चन का क्लियरिटी पता चलता है। ठीक है, आगे हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमको डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है। मीन हम निकालते हैं, मीन निकालते हैं टोटल नंबर, टोटल सम निकालते हैं, टोटल सम, और इसमें टोटल नंबर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल सम निकालने के लिए मार्क्स का जो यहाँ पर सम निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो हमारा सम निकल के आ जाएगा, सभी को ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन हम कैलकुलेशन से बचने के लिए थोड़ा सा इसको डेविएशन मेथड यूज कर लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो मीन है वो 48 है। ठीक है, तो 48 हम मान लेते हैं कि हमारा मीन है सभी क्लास का। तो इसमें से सभी को देखना है कि कितना इससे डेविएशन है, इसका कितना कमी है इसमें। तो इसमें है ये 38 की कमी है, इसमें हमारा 20 की कमी है, ये हमारा 21 का इंक्रीज है, ज़्यादा है, ये हमारा 39 का ज़्यादा है। ठीक है, अब हम 15 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 8 20 हो जाएगा, 15 45 57 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 को 68 हो जाएगा। इतना की कमी हो रहा है इसमें, इसमें इतना की कमी हुआ। अब इसमें कितना होगा, ये 0 है तो ये होगा 0 की कमी। इसमें हो जाएगा कितना का ज़्यादा हो रहा है, इसमें 21 चौक 84 हो जाएगा, 4 84 और 8 92 92 के इंक्रीज हो रहा है इसमें। इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 9 में 108 हो गया, और 12 36 और 10 46, तो ये इतना कमी हो रहा है और इधर इतना इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारा ये एज्यूम किए हैं, इसमें इन दोनों का नेट जो इफेक्टिव निकलेगा, उसको हमको जो माने थे मीन, उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कमी हो रहा है कितना, ये हो गया 0 हो गया, ये 5, ये हो गया 1250 की कमी हो रहा है इसमें। और इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, तो 8 4 12 और 6 2 8 9 13 1392, इधर 1392 का इंक्रीज हो रहा है और इधर 1250 का कमी हो रहा है। तो नेट इन दोनों के बीच निकालेंगे, तो इन दोनों के डिफरेंस ले लेते हैं, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 9 में 4 1, इतना का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा 15, ये हो जाएगा 5 4 9 हो गया, इधर 7 हो गया, 16 4 20 2 22 2 हो गया, 1 3 4 हो गया, 3 7 और 4 11 1 12 12 और 2 142। हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 142 आ रहा है। तो इनको हम सोल्व करते हैं, तो ये हमारा एक निकल के आया। तो हम जो मीन माने थे उसमें एक हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो एग्जैक्ट मीन हमारा निकल के आएगा, ये 49 आएगा। तो हमारा जो आंसर है डी नंबर, यही हमारा सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग से कि आपको मेरा जो सोल्यूशन है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और भी अच्छे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, और बाकी जो भी आप लोग का सजेशन है, आप लोग का कमी लगता है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, देखिए
क्योंकि क्वेश्चन देखिए, कहीं भी आप पढ़ाई कीजिए, चाहे कहीं भी आपको कुछ नॉलेज हो रहा है, तो आप वहाँ पर अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको लाइक या शेयर या कुछ भी करने से आपका कोई उससे नुकसान नहीं होता है, ठीक है। और बाकी आप लोग नए नए जो भी है मार्केट में, अगर टीचर या कोई भी पढ़ाते हैं आपको, जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसको आप सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आप आपके एक सपोर्ट या आपके सपोर्ट करने से उसके लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। उसको मोटिवेट मिलता है कि हाँ, हमको कोई सपोर्ट कर रहा है, या तो हमको और लोग देखना चाहते हैं, तो वो और जितना भी अपने अंदर बेहतर कर सकते हैं वो करने के लिए कोशिश करते हैं, समझे। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग जो भी क्वेश्चन और जो भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो रिसेंट में हम लोग का जो आने वाला एग्ज़ाम है उनके लिए भी हम लोग कुछ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको हमको 10y निकालना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने का कुछ है नहीं। 10y हम निकाल लेते हैं। हमको जो दिया हुआ है उसमें हम कोस y से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 साइन अपन कोस y रहेगा तो हमारा 10y हो जाएगा। ये इसमें कोस y से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1। अब इसमें हो जाएगा रूट अंडर 14 इंटू साइन y को हो जाएगा तो ये 10y हो जाएगा, ठीक है। तो 10y को एक टर्म है उसको एक साइड ले लेते हैं तो 10y हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 14 माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब 10y निकाल रहे हैं इसमें से तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 14 माइनस 14। इसको फिर रेशनलाइज कर लेते हैं ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 14 माइनस प्लस हो जाएगा इधर 14 रूट अंडर 14 प्लस 14। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा रूट अंडर 14 प्लस 14। तो ये हमारा इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196। 196 में से 14 को माइनस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 14 माइनस 196। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार और तो ये हो जाएगा 182 माइनस का 182। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ये नंबर में, अच्छा इसको ऊपर ले जाते हैं, माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि माइनस का 14 माइनस का रूट अंडर 14 अपन 182, ठीक है। अब माइनस ऊपर लगेंगे, इसको चेंज कर दिए, आगे पीछे कर दिए, ठीक है। तो आंसर जो हमारा ये नंबर सही है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कोस्टिंग, जो कोस्ट इसका दिया हुआ है, मिक्सड विद द शुगर, दूसरे शुगर के साथ में मिलाना है, बाय सेलिंग द मिक्सचर, इतने पर सेल करना है तो प्रॉफिट इतना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस एलिगेशन का है, हम लोग एलिगेशन रेशियो निकालना है तो एलिगेशन का यूज करेंगे। तो हमारा जो दिया हुआ है सीपी कॉस्ट प्राइस पहला शुगर का वो 34 दिया हुआ है। जो दूसरा शुगर दिया हुआ है इसका दिया हुआ कॉस्ट प्राइस ये 58 दिया हुआ है। हमको मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है दिया हुआ है, हम तो सीपी ले रहे हैं कॉस्ट प्राइस दोनों का, तो यहाँ पर भी हमको सीपी ही चाहिए, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए इसमें हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 32%। तो ये हमारा जो 52.80 है ये हमारा 132 का वैल्यू है। हमको 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं इधर, तो हमारा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से हो गया 6, 8 बार हो गया 48 हो गया, इधर 4 8 बार हो गया 48, तो 22 से इसको सॉल्व करते हैं 22 चौक, तो हमारा निकल के आ जा रहा है 40, ठीक है। तो इसका मिडिल वैल्यू हमारा 40 एवरेज कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, दोनों का 40 आ गया। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एलिगेशन रूल लगा देना है। 58 में से 40 माइनस करेंगे 18 हो जाएगा, और 40 में से 34 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। इनका रेशियो ले लेंगे 3:2, 6 18, इनका रेशियो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 18 और 6 कम 6, तो 3:1 के अनुपात में हमको मिलाना है। तो क्वेश्चन आंसर नंबर जो है तो मैच, तो काफ़ी अभी आसान क्वेश्चन है, हम लोग आसान और हार्ड क्वेश्चन भी इस सेट में लिए हैं। चलिए अब हमको निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है, जो दिया हुआ है इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं अच्छे से प्राइम फैक्टर में। तो ये हो जाएगा
5 के पावर 3 इंटू, इसको हम 8 के पावर 2 दिया हुआ है, इसको हम 2 के पावर 3 इंटू 2, 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये 2 और 3 के प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं इसमें, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और 3, तो 2 के पावर इसमें जो है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 के पावर 1 रहेगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसको हम लोग देखते हैं, इसमें ये 5 के पावर 2, ये हो जाएगा 12 के पावर 2, इसको हम भी लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3, तो 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा और 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर इसका लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आगे जो है इसको भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो हो जाएगा 2 के पावर 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। अब इसमें भी 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 इंटू 2, 2 के पावर 2 4 हो गया, इसमें और ऐड कर देंगे 4, 3 के पावर 2 इसमें बचेगा, 3 के पावर 2, और इसके बाद 2 के पावर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, इधर 8 ऐड कर देंगे। तो इसका जो 2 का पावर है इसमें मैक्सिमम आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 9 4 13 8 21, 2 के पावर 21, 2 के पावर 21 आ रहा है। और ये 3 का पावर 2 है, इसमें 5 का नहीं है, ठीक है, तो 5 का पावर 0 है। इसमें हमको एलसीएम निकालना था, एलसीएम है तो पहले 2 के पावर देखते हैं सबसे ज़्यादा किस में है, ये है 2 के पावर 21। 3 का पावर मैक्सिमम ज़्यादा कितना है, 3 का पावर मैक्सिमम है 3 का पावर 2। 5 का पावर मैक्सिमम कितना है, तो 5 का पावर मैक्सिमम 3 बार है। तो जो एलसीएम निकल के आएगा ये निकल के आएगा। तो हमको ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें देखिए 2 के पावर है 21 ये, ठीक है, 2 के पावर 21 है, ये 2 के पावर 21 है, ये 3 का पावर 2 है और ये 5 के पावर 3 है, ठीक है। तो पावर है जो बेस में ही लिखा गया है इसका, तो यही आंसर होगा इसका, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस पर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो है क्यूब है, किसका क्यूब है, तो ये 5000 यानी 6000 के लमसम है। हमको 20 का क्यूब पता होना चाहिए कि 20 का क्यूब, तो हमको 20 का क्यूब पता होना चाहिए। 20 का क्यूब होता है 8000 के करीब। तो हमारा ये जो है किसका है, तो यूनिट डिजिट के सारा से देखते हैं। अगर 19 रहते हैं, 20 से कम रहता है 19 को लेते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर लास्ट यूनिट डिजिट कितना रहेगा, तो 9 3 27 7 हो गया, 9 7 63 3 आना चाहिए लास्ट का यूनिट डिजिट। हमारा 2 नहीं होगा, ये 19। हम 18 लेते हैं तो 8 है इसका लास्ट डिजिट, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 24, 8 6 8 4 32, लास्ट का यूनिट डिजिट हमारा 2 आ रहा है। तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 18 का ही क्यूब रूट है, ठीक है। तो हमारा ये जो है वो 18 का ही क्यूब रूट है, ठीक है। तो हमारा जो ऊपरला जो इसका क्यूब रूट निकलेगा ये हमारा 18 निकल के आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 3/54 168। ये जो है ये किसका है, ये है हमारा 6 का पावर 4, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये 36 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 6 के पावर 4 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो होगा इसका ये हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 3 18 और 3 3 9 9 6 54, 6 से फिर सॉल्व करते हैं इसको, 6 दूनी 12 और इसमें हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 8 6 48 28। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 के पावर 9 39 इज डिवाइडेड बाय 8। तो 3 को पहले हमको जो इससे डिवाइड कर रहे हैं उसके करीब लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका पावर ले सकते हैं, पावर 2 स्क्वायर करके। तो ये जो लिख लेगा 9 लिख लेगा, ठीक है। तो 9 आ जाने के बाद हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पर 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 1 लिख लेगा, ठीक। इतना चीज़ हमको याद रखना है। अब हमको जो दिया हुआ क्वेश्चन 3 के पावर 9 3 9, तो हम पावर 2 अगर अंदर रखना चाहते हैं तो इसमें से 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो कि पूरी तरह से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 को एक साइड कर लेते हैं, उसके बाद 3 के पावर 9 38 बचेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम 3 के पावर 2 निकालेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे इसमें से, तो 3 तो रहेगा ही। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर
और उसके बाद इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। ठीक, अब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 अपन में 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 9। तो इसको जो रिमाइंडर निकलेगा 1, 1 के पावर 4 6 9 रहेगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 3 इंटू इसका रिमाइंडर जो निकला 1, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तब 3, हमारा जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है ये 3 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर का और भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर a के पावर n माइनस a के पावर b के पावर n है, ठीक है, तो ये जो है ये डिवाइड होगा a माइनस बी और a प्लस b, इन दोनों में से कोई कब होगा, जब n हमारा इवन नंबर रहना चाहिए। ठीक, जैसे कि a के पावर 4 है और a के पावर 4 है, ठीक है, b के पावर 4 है, तो ये जो नंबर है वो a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। ठीक, और पावर अगर ऑड रहता है तो सिर्फ a माइनस बी से डिवाइड होता है। तो आगे जो हमको दिया क्वेश्चन की द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी। ये जो दिया हुआ है ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जो डिजिट हमको दिया हुआ है 1b, ए और बी ये क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा। तो ये चलिए देखते हैं, ये 9 से डिविजिबल रूल हमको बताता है कि जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो डिजिट का सम निकाल लेते हैं, 7 5 12 हो गया इधर, और इधर 2 0 है, इधर 1 है, तो 12 1 13 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस में 13 ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, जो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसके मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम इसका कितना रखें, तो ये हमारा मिनिमम हमारा 5 रखेंगे। ठीक है, 5 और 13 मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 18, इसको डिवाइड करेंगे तब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अक्षय हैज बोरोड एन अमाउंट ऑफ 4,40,000 फ्रॉम ए बैंक टू स्टार्ट ए बिजनेस, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही पे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, तो अगर 5% के इंटरेस्ट पे कर रहा है हर साल, तो सिंपल इंटरेस्ट में 4 साल के बाद इसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना आएगा। तो 5% के इंटरेस्ट है, हर साल पे कर रहा है, 4 साल में ये हो जाएगा 20%। तो हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 100% जो दिया हुआ है वो हमारा दिया है 4,40,000, तो इसका 20% निकालेंगे तो वही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये 4,40,000 हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 88,000। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, कि इसमें बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 11% पर एनम इज 371। तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए डिफरेंस पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट 8% ही मिलेगा, दूसरा साल में भी 8% ही रहेगा। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा ये भी पहला साल में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट 8% रहेगा और दूसरा साल में 8% रहेगा प्लस। इसमें देखना यह है कि दूसरा साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो पहले साल का जो पहले साल में ब्याज मिला है उस ब्याज पर भी इसको ब्याज मिलेगा, यानी उस इंटरेस्ट पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो इतना चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि CI और SI के दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा ये देखिए ये 2R है, यहाँ पर ये भी 2R है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। हमारा जो बच के आ रहा है ये R का R% बच के आ रहा है। तो R का R% आने की रेट हमारा 11 दिया हुआ है, तो 11 का 11% हमको यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 371 हमको निकालना है प्रिंसिपल। द डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है इतना, कंपाउंड और सम फाइंड सम हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको 100% निकालना है, तो ये जो निकल के आएगा ये 371 अपन में 11 इंटू 11 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो
कितना आएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेशन भी है। ठीक है, चलिए चेक सोल्व करते हैं इसको। तो 11 सब 3 बार में जाएगा 33, 4 बचेगा 3 बार में, फिर जाएगा 33। अब इसमें हमारा 8 बचेगा, पॉइंट हो गया 7 बार में जा रहा है। 3 7 71 हो गया, तो 77 चलेगा, 4 बचेगा, फिर 3, फिर 3 से काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.0, फिर हो जाएगा इसके बाद 68 हो जाएगा, इसके बाद 65, यानी कि इसको निकालेंगे तो 306, 30 65 कहीं पर आ रहा है, वही आंसर होगा 366। ये 66 65 मतलब इसके लमसम जो है, एग्जैक्ट तो नहीं निकाले हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो है ये इतना निकलेगा। आप सोल्व करके इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फार्मर वांट्स टू प्लांट 95 मैंगो ट्रीज, 171 बनियान ट्रीज और 152 बनाना ट्रीज इन इक्वल रोज, मतलब इक्वल रोज में सभी को लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, लेकिन बोल रहा है इसमें अल्सो ही वांट्स टू क्रिएट डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज विथ ओनली वन टाइप ऑफ ट्रीज इन ईच रोज, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द रोज रिक्वायर्ड। तो क्या करेंगे, हमको इसमें पहले सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, और जो जितने नंबर ऑफ ट्रीज है उसके लिए अलग से हमको रोज निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एचसीएफ रहेगा उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखिए 95 है, और ये हो गया 171, और ये हो गया 152। इन तीनों का एचसीएफ हमारा 19 निकलेगा, 19 निकलेगा। ये 19 से कट रहा है, 19 से ये भी कट रहा है, और 19 से ये भी कट रहा है। तो एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 19 निकल के आ जाएगा। अब हमको हर ट्री के लिए हर अलग अलग रो निकालने के लिए 19 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा 5 निकल के आ रहा है, ये हमारा 9 निकल के आ रहा है, और ये 8 निकल के आ रहा है। इन सभी रोज को हम ऐड करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 14 और 8 22। ठीक है, तो 22 जो होगा यही हमारा आंसर होगा।